अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सुबह की सोच, एक नई सुबह, एक नई सोच और कुछ नया नया इस सुबह को हो रहा है। जिस तरह कल बारिश हो रही थी, आज भी इस्लामाबाद में बारिश हो रही है, रिमझिम है और वेदर बहुत ही क्लासिक हो चुका है। सुबह की सोच के साथ मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत। आप सबको कहेंगे खुशामदीद सुबह की सोच में। और आपके इरादे, नियत, सब कुछ ठीक है? तबीयत ठीक है? इरादे भी ठीक है, नियत भी ठीक है, तबीयत भी ठीक है, लेकिन नीयत खराब हो जाती है जब बारिश का मौसम में, जिक्र होता है। अच्छे तो मौसम नीयत में खराब हो जाती है। इंसान कहता है कि मॉर्निंग शो हो, लेकिन वैसे आप तो साथ अभी में एक बहुत लंबी ड्राइव करके आए हैं, तो शायद मैं इसलिए पूछ रही थी। आई एम कमिंग फ्रॉम एयरपोर्ट स्ट्रेट जी अवे, हाँ। सो वहाँ पे मुझे ज्यादा लगा बारिश बाहर जा है, रहे यहाँ हैं। पे कम बारिश है। नहीं, वो कोई और बाहर जा रहा था। लेकिन इसमें आपने कहा ना मूड खराब होता है। हाँ। मूड अच्छा ही होता है, लेकिन साथ में हमारे साहब को यहाँ पे पकोड़े रखने चाहिए थे, समोसे रखने चाहिए थे, हाँ, साथ बस एक साथ हम सिप चाय लेते चाय का, पकोड़े हाँ। खाते, ताकि सबको पता चलता कि आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में आज बारिश लेकिन है। उन्होंने कहा कि नहीं, सिर्फ आप चाय के साथ ही अपना गुजारा लुत्फ बढ़ा कीजिए। लें और रवायत बरकरार रखी है हमारे साथ, हमारे बिल्कुल सामने। एग्जैक्टली, रिवायत नहीं भूली अपनी। अच्छा जी, आज हम आगाज करते हैं जिससे आपको पता है कि सोशल स्टोरीज से, और सोशल स्टोरीज भी हमारी कुछ बारिश से रिलेटेड ही हैं, क्योंकि खबरें कुछ यूं आ रही हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून का आगाज हो चुका है बाकायदा तौर पर। और महकमा मौसमियात ने 25 जून यानी कि कल से शदीद बारिशों के हवाले से इत्तला दे दी थी और मुमकिन सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के खदशे के पेश नज़र अलर्ट भी जारी कर दिया गया था। और महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि मानसून का मौसम पाकिस्तान में मामूल से 1 घंटा पहले यानी एक हफ्ता पहले मतलब यानी कि कल से शुरू हो चुका था। और आमतौर पर मानसून की बारिशें जुलाई में शुरू होकर सितंबर के वस्त तक जाती हैं, लेकिन चीफ मेट ने जहीद बाबर ने यह भी बताया कि गुज़श्ता चंद बरसों में मानसून के निज़ाम में कुछ तब्दीलियां भी देखी गई हैं। और पाकिस्तान के जो महकमा मौसमियात PMD ने यह भी खबरदार किया है कि मौसमी निज़ाम के नतीजे में सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और बारिश से जुड़ी दीगर आफात का भी खतरा है, क्योंकि PMD के मुताबिक बहीरा अरब और खलीज बंगाल में मरतूब हवाएं पाकिस्तान के बलाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होना शुरू हो चुकी हैं और आइंदा 2 रोज में इनमें मजीद शिद्दत भी आने का इम्कान है, यानी कि ये सिलसिला 1 जुलाई तक जारी रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही। और जिस तरह DG मैट ने आपको बताया या पूरे पाकिस्तान को बताया कि मौसमियाती तब्दीलियां आ रही हैं, मानसून की बारिशों में तब्दीली आ रही है, ये 1 हफ्ता पहले आ रही है, तो हमने देखा है कि हर चीज़ में तब्दीली आ रही है। सर्दियों में जहाँ पे बारिश और बर्फबारी होनी चाहिए, वहाँ पे बारिश बर्फबारी नहीं होती। फिर हमें ऑड डेज में आके मई तक बारिश का सामना करना पड़ता है और फिर उसके बाद एक शदीद खुश्क साली आती है। और अब देख लीजिए कि मानसून भी आई थिंक 1 हफ्ता पहले आ चुका है ऑलरेडी। मानसून का जो स्पेल है वो 2 महीने का होता है। इसको अगर आम फेम जुबान में आप कहेंगे तो उसको सावन का महीना कहते हैं, क्योंकि बड़ा चिपचिप वाला महीना होता है, इसमें बड़ा आपको पसीना आता है। सो ये महीना भी उसका आगाज हो चुका है। और हफ्स बिल्कुल ठीक कह रही है गजल के, हफ्स भी हो जाती है खवातीन आजाद, क्योंकि बारिश हो रही है तो फिर जोड़वा शरू की भी बात होनी चाहिए। जोड़वा शरू में रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। तर्जुमान वासा के मुताबिक शहर में अब तक तकरीबन 80 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के बाद वासा रावलपिंडी को हाई अलर्ट कर दिया गया और शहर में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। MD वासा मोहम्मद सलीम अशरफ के मुताबिक तमाम अमला हैवी मशीनरी के साथ नशेबी इलाकों में मौजूद है और निकासी आपके लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहा है। बारिश का सिलसिला सुबह सवेरे शुरू हुआ जो वक्फे से जारी रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक रावलपिंडी के इलाके बोकरा में 64 मिलीमीटर, पीरवदाई में 50 मिलीमीटर, शमसाबाद में 54 मिलीमीटर, जबकि इस्लामाबाद के इलाके सैदपुर में 52 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मतलब ये मामूल से ज्यादा बारिशें रिकॉर्ड की जा रही हैं। और वासा ने भी इमरजेंसी नाफिज कर दी और तैनात कर दिया अमला। इसके साथ साथ नाला लई की जो सूरत हाल है, वहाँ भी पानी का बहाव तेज हो चुका है और सूरत हाल कशीदा भी है। ज़ाहिर है, एक तरफ तो हम बात करते हैं कि मौसम खुशगवार है, शहरियों के चेहरे भी खुशी से खिल उठते हैं, हमारी तरह लोग इंजॉय भी करते हैं, लेकिन एक साइड उसकी दूसरी भी है जिसमें बहुत नुकसान भी हो रहा है। लोगों के घरों में भी पानी जा रहा है और लोग परेशान भी हो रहे हैं। लेकिन हिफाजती इकदाम और अलर्ट भी पहले से आपको बता दिया है कि अब ये 1 जून तक सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। आगे अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कराची की। और कराची में मानसून बारिशों की पेशगोई के बाद पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तमाम मुतल्लिका इदारों को चौकस रहने की हिदायत कर दी है। अल्लाह करे ये चौकस रहें। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और तर्जमान के मुताबिक मानसून के दौरान एयरपोर्ट पर आपको पता है कि कीड़ों की अफजाइश की वजह से परिंदों की सरगर्मी बढ़ने का खदशा है, क्योंकि पहले जिस तरह हसनैन ने कहा कि मौसम अब सावन का है और इसमें चिप ज्यादा हो जाती है, कीड़े मकोड़े बाहर निकल आते हैं और इस सूरत
हाल से निपटने के लिए एयर साइड पर इंस्पेक्टर्स और बर्ड कंट्रोल एहलकारों की तैनाती भी यकीनी बना दी गई है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने यह भी हिदायत की है कि खुली अशिया और साजो सामान को महफूज अंदाज में आप बंद करके रखें या उनको जखीरा कर लें ताकि शदीद मौसम में आपका नुकसान ना हो सके सामान का। और इसके अलावा जो हल्के तैयारे हैं उनको भी महफूज जगह पर मुंतकिल करने या फिर बांधने के इंतजामात की हिदायत दी गई है। और तमाम बैकल लाइट्स और पोल्स को महफूज और मुकम्मल तौर पर फाल रखने की भी हिदायत है। और बारिश के पानी की निकासी में रुकावट बनने वाले अवामिल को खत्म करने और एयरफील्ड लाइनिंग टीम को रोशनियों की दुरुस्तगी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है, क्योंकि बारिश में आपको पता है कि लाइटिंग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इंतजामिया का यह भी कहना है कि बारिशों के दौरान एयरपोर्ट ऑपरेशन को महफूज और बिला तातुल जारी रखने के लिए तमाम जरूरी इकदाम भी किए जा रहे हैं जितने भी हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है और अल्लाह करे ये कराची ने अच्छा इनिशिएटिव लिया है। हमने देखा है कि कराची में कराची एयरपोर्ट की बात की जाए, कराची में तो बहुत ज्यादा मसाइल हैं, लेकिन कराची एयरपोर्ट में हमें अक्सर परिंदों का एक जुर्मट नजर आता है इन महीनों में। सो उसको एडवांस में प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए गए और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह गजल स्टोरी बता रही तो तुमने कहा कि अल्लाह करे इसके ऊपर अमल दरामद भी हो और इकदाम भी हो और इस तरह की चीजें आपको ना मिले, क्योंकि ये जो परिंदे हैं छोटे छोटे ये जहाजों के लिए बहुत ज्यादा खतरे का बायस बनते हैं। और फिर बारिश के मौसम में तो पता भी नहीं चलता ना परिंदों का। बिल्कुल ऐसे ही आगे बढ़ते हैं ख़वातीन व हज़रात, जब बारिश होती है तो पानी आता है, जब पानी आता है तो क्या होता है? बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, जब कम बारिश होती है तो कम पानी आता है, लेकिन जब हवाएं चलती हैं तो लोड शेडिंग हो जाती है। बिल्कुल एग्जैक्टली, थोड़ी सी हवाएं चलती हैं लोड शेडिंग हो जाती है। पाकिस्तान में लोड शेडिंग कोई नई बात नहीं है ख़वातीन व हज़रात, जिस तरह गजल को भी पता है कि हवा आती है, हल्की सी हवा आती है तो उसके बाद लोड शेडिंग हो जाती है। गर्मियों की आमद के साथ ही जैसे जैसे सूरज की तपिश बढ़ती है, जैसे सूरज भी एक तरफ से निकलना स्टार्ट होता है, वैसे वैसे आवाम का सब्र भी पिघलने लगता है। मगर कुछ दिन पहले सिंध के शहर मेहराबपुर में एक ऐसा मंजर सामने आया जो एक तरफ तंज था और दूसरी तरफ एहतजाज की एक पुरअमन तख्लीकी और मुअस्सर मिसाल थी। हुआ कुछ यूं कि मेहराबपुर के एक मुकामी मदरसे का ट्रांसफार्मर कई दिनों से खराब था। अच्छा। बच्चों की तालीम रुक चुकी थी, गर्मी में पिसते और शराबूर तलबा बिजली के इंतजार में दिन काट रहे थे और वापटा ऑफिस वालों के सिर्फ वादे सुनने को मिल रहे थे कि एक दिन उन्होंने मतलब वो वापटा वाले कहते थे कि आज लग जाएगा ट्रांसफार्मर, 2 दिन में लग जाएगा, लेकिन ये नहीं लगा। सो एक दिन उन्होंने कालीन, मुसल्ले और कुरान पाक उठाया और सीधा वापडा ऑफिस जा पहुंचे। दफ्तर के अंदर ही दरसे कुरान की क्लासें लगाई और ना गाली, ना पत्थर, ना तोड़फोड़, सिर्फ कुरान की तिलावत, हिदायत की दुआ और एक खामोश मगर गहरा पैगाम। और मेहराबपुर की ये कहानी पूरे पाकिस्तान के दिल की आवाज है। अगर आपने एहतजाज करना है तो इस तरह का करिए कि उसके बाद फिर वापडा के नहीं, इनका जो ट्रांसफार्मर है ना इसको तुम जरा ख्याल से रखो, ये सारे उठ के इधर आ जाएंगे। ऐसे ही एग्जैक्टली। और एक देखिए ना, खामोशी से उन्होंने एक पैगाम भी अपना पहुंचा दिया। ये तरीका होता है एहतजाज का। आगे अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जी गिलगित बल्तिस्तान की भी, कि वहाँ क्या कुछ हो रहा है। वहाँ पर वादी हुंजा में अताबाद झील में पानी का बड़ा रेला आ चुका है और जिला इंतजामिया का ये कहना है कि अताबाद झील के साथ कायम होटल सैलाब की जद में आ गया है, जिसके बाद होटल से सयाहों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। और जिला इंतजामिया ने यह भी कहा है कि सैलाब से होटल की बैरूनी जो दीवारें हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है। वहां पर जितने भी मौजूद ऐनी शाहिदीन थे उनके मुताबिक सयाहों ने अपनी जानें भाग कर बचाई और अपनी मदद आप की है। और सैलाबी सूरत हाल ने इलाके में खौफ व खरास का मंजर आप ये कहें कि फैला दिया। और काबिल जिक्र बात इसमें यह है कि होटल का एक हिस्सा गुज़श्ता हफ्ते एहतियाती तदाबीर के तहत सील किया गया था, जो मुमकिन तौर पर मजीद बड़े नुकसान से बचाव का सबब भी बना है। और मकामी इंतजामिया और जो रेस्क्यू की टीमें हैं वो मौका पर मौजूद हैं और सूरत हाल पर काबू पाने की मजीद कोशिशें भी की जा रही हैं। जो हिली एरियाज होते हैं ना, वहाँ पर मुश्किलात बढ़ जाती हैं जब बारिशों का एक स्पेल आता है और इस तरह से। आपको याद होगा कि हमने एक स्टोरी की थी गजल, जिसमें एक व्लॉगर थे जिन्होंने सीवरेज के पानी के हवाले से शिकायत की थी। इस वजह से इस होटल को सील किया गया था और अब यहीं पे इस तरह का वाकया सामने आया। ख़वातीन व हज़रात, वक्त हमारे पास कम है, इसके बाद हमने मौसम के ऊपर बात करनी है, लेकिन आखिरी स्टोरी आपको बताते चलें। वादी कागान में गुज़श्ता रात जाग के मुकाम पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी का नया नस्ब किया गया टोल प्लाजा नामालूम अफराद ने उखाड़ कर दरियाए कुरहार में फेंक दिया। यह टोल प्लाजा सिर्फ एक दिन कबल लगाया गया, जिसे मकामी अवामी रद्द अमल का सामना करना पड़ा। मकामी अफराद की शिकायत है कि नारान से झील सैफुल मलूक जाने वाले रास्ते पर पहले ही वाइल्ड लाइफ कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी और जमीन मालकान 3 मुख्तलिफ मकामात पर सयाहों से टैक्स वसूल करते हैं, जिसने अवाम में शदीद गुस्सा पैदा किया। जगह जगह जो टैक्सेस हैं उसका ये निज़ाम सियाहत के फ़रोग की राह में रुकावट बनता जा रहा है। एसपी बालाकोट जाजेब खान के मुताबिक वाकये की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं और मुल्जिमान के
जल्द गिरफ्तारी का इम्कान है। ताहम अवामी पैगाम वाज़ेह है कि अगर हुकूमत ने टैक्सों का ये बोझ खत्म ना किया तो ऐसा रद्दअमल दोबारा भी सामने आ सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब जिस तरह से हम कुछ साथ बारिशों की बात कर रहे थे, कुछ दीगर स्टोरीज भी थी, वो भी आपको बताई हैं, लेकिन अब हम स्टेट अवे चलते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चीफ मेट भी हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि शहर इक़्तिदार में जल्दबाजी और नाकिस मनसूबाबंदी का एक, ये मेरा ख्याल बाद में करेंगे, पहले हम वेदर की बात, ठीक है, पहले हम वेदर की बात कर लेते हैं। और हमारे साथ मौजूद है जवाद मेमन साहब। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जवाद साहब। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जिस तरह से हमने एक तमहीद बांधी है और तमाम सूरत हाल भी बताई है बारिशों के हवाले से, आप बताइएगा कब तक ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल गजल, ये मानसून बारिशों का जो सिलसिला है वो कल से जो है वो काफी सारे इलाकों में शुरू हुआ है, दूसरी तौर पर पंजाब के और नॉर्दर्न एरियाज में। और ये सिलसिला तकरीबन 25 तारीख से लेके पहली से 2 जुलाई तक जो है वो वक्त से कंटिन्यू करेगा, जिसमें आज जो है वो इसकी शिद्दत में जो है वो इजाफा भी होगा और ये पाकिस्तान के दीगर इलाकों में भी जो है वो फैलना शुरू हो जाएगा। इनफैक्ट आज अर्ली मॉर्निंग से या शायद फजर के आसपास से जो है वो पंजाब के काफ़ी सारे एरियाज में जो है वो बारिशों की अपडेट्स आ रही हैं। इस्लामाबाद है, पिंडी है, लाहौर के इलाके हैं, सरगोदा और गुजरांवाला के इलाके हैं, फैसलाबाद के इलाके हैं, साथ ही साथ फिर नॉर्दर्न एरिया के काफ़ी सारे इलाके हैं। यहाँ पर अच्छी बारिशें हो रही हैं। और एक और जो है वो सर्कुलेशन इस वक्त एक सिंध और इंडियन गुजरात रीजन के आसपास मौजूद है। इसके जेर असर जो है वो आज जुनूब मशरिकी सिंध में, या कह सकते हैं कि सिंध में भी जो है वो इंशाल्लाह मानसून का ये जो पहले बारिश का जो स्पेल है वो आज शुरू होता हुआ नजर आएगा। इब्तदाई तौर पर ये थर पारकर, नगर पारकर के इलाकों में जो है वो आज उम्मीद है कि गरज चमक के बादल बनेंगे और फिर कल से जो है ये सिंध के काफी सारे दीगर इलाकों में भी फैलना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जवाद साहब, मुझे ये बताइएगा कि महकमा मौसमियात की जानिब से भी, डीजी मेट की जानिब से भी ये बताया जा रहा है कि मानसून की बारिशों का सिलसिला है ये, और ये कुछ अर्ली स्टार्ट हुआ, एक हफ्ता पहले स्टार्ट हो चुका। सो हम जिस क्लाइमेट चेंज की अक्सर आपसे बातें कर रहे थे वो अब हमें मानसून में, या फिर प्रिसाइसली अगर अपनी जुबान में हम कहें तो सावन के महीने में भी हमें नजर आ रहा है। जवाद साहब, आपको आवाज आ रही है? जवाद साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी, हेलो हेलो। जी जी जवाद साहब, जी बताइएगा। जी देखिए, बेसिकली ये अर्ली जो है वो स्टार्ट हुआ है और आपको याद होगा कि लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था तो कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन थी कि जून के आखिरी हफ्ते में जो है वो मानसून बारिशें स्टार्ट होने थी। तो ऐसा जितना ज्यादा क्लाइमेट चेंज का इन्फ्लुएंस नहीं है, अमूमन इस तरीके से पास्ट में भी देखा गया है कि कुछ जो है वो हफ्ता 10 दिन पहले जो है वो सीजन शुरू हो जाता है। और इस दफा भी देखा जा रहा है कि तकरीबन एक हफ्ता पहले, 7-8 दिन पहले जो है वो शुरू हुआ है। और ये क्योंकि इस साल ग्लोबल पैटर्न्स ही कुछ इस तरीके से थे तो काफी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस थी कि थोड़ा सा वक्त से पहले जो है ये बारिशों का सीजन शुरू होगा। अच्छा जवाद साहब, ये बताइएगा, थोड़ी सी कराची की सूरत हाल के ऊपर भी बात कर लेते हैं। वहां पर मौसम इस वक्त कैसा है, क्योंकि कल ही हम देख रहे थे कि वहां पर टेम्परेचर कुछ ज्यादा बताया जा रहा है। बिल्कुल, देखें कराची में पिछले कई दिनों से तो मौसम काफी हद तक बेहतर था, लेकिन जिस तरह ये मानसून बारिशों का जो स्पेल है, और बारिशों से पहले यही होता है कि समुद्री हवाएं जो है वो पिछले 1 से 2 दिन से काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी हैं। तो इस वक्त जो है वो काफी बिल्कुल ही हवा नहीं है और बहुत ज्यादा हब्स है शहर में। और आज दर्जे हरारत भी जो है वो कुछ हद तक बढ़ता हुआ नजर आएगा, तकरीबन 36-37 डिग्री के आसपास जा सकता है। लेकिन कराची वालों के लिए अच्छी खबर यही है कि जिस तरह सिंध के दीगर इलाकों में आज से जो है वो बारिशें शुरू हो रही हैं, तो उम्मीद है कि शहर कराची में भी जो है वो जुम्मे से लेके आने वाले इतवार तक, यानी कि वीकेंड पे जो है वो मानसून की बारिशें शहर में भी 1 से 2 अच्छे स्पेल इंशाल्लाह उम्मीद है कि हो सकती है। थैंक यू सो मच जवाद फॉर ज्वाइनिंग अस। जवाद मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि वेदर के हवाले से हमें थे, और यकीनी तौर पे काफी इंटेंसिव है सूरत हाल वेदर की। एग्जैक्टली, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन लेट्स सी कि अब एक हफ्ते तक ये इसी तरह से रहेगा, 1 जुलाई तक की बात की जा रही है। एहतियाती तदाबीर हम यही कह सकते हैं कि आप अपनाएं जिस तरह से जो हिदायत हैं। और अब बात कर लेते हैं उस सूरत हाल की जिसका मैं पहले जिक्र कर रही थी कि शहर इक़्तिदार में जल्दबाजी और जो नाकिस मनसूबाबंदी होती है ना, उसका एक मनसूबा हमारे सामने आ गया। पारा की तरफ मुड़ने वाली जो सड़क है पहली ही बारिश में बैठ गई, जिसका हम कल भी जिक्र कर रहे थे आपके साथ। जो सरीना चौक के करीब एक सड़क है वो बिल्कुल अब वाज़ेह तौर पर धंसाऊ उसमें देखने में आ रहा है, जिसने मंसूबे की क्वालिटी पर बहुत से सवालात उठा दिए। और गजल, ये मंसूबे के हवाले से अगर डिटेल में हमने कल भी शेयर किया था कि ये 4 महीने
नहीं चल सका। पहले बना और 4 महीने नहीं चल सका और इस पे 4 अरब रुपया लगा। तकरीबन 84 दिन का ये मंसूबा था, बाकी मंसूबे तो हमने 35 दिन 42 दिन में बनाए। और सिर्फ ये लूप नहीं है, एक तो अपारे वाला लूप मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, उसके अलावा जो पुल के नीचे वाला मंजर था वो हमें इस तरह लग रहा था जिस तरह कोई सैलाबी सूरत हाल है। वो कोई रोड नहीं है बल्कि नदी है, क्योंकि उसके अंदर सीवरेज का निज़ाम भी नहीं था, सीवरेज का पानी वहां पे रुका और इसी वजह से लूप भी खराब हुआ। इसी तमाम तर सूरत हाल पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट ज़ाहिदा राव। जी बिल्कुल, गज़ल हसनैन इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरीना अंडरपास, जिसको नाम दिया गया है जिन्ना स्क्वायर का। और इसकी कहानी क्या है सुनाते हैं कि कब बना और कब इसका इफ्तिताह हुआ, कितनी लागत आई। सबसे पहले बताते हैं कि 4 फरवरी 2025 को जो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इसका इफ्तिताह किया। इसका बनाने का दौरानिया जो है 60 दिन रखा गया था, लेकिन 60 दिन की कलील मुद्दत में ये मुकम्मल नहीं हो सका, बल्कि 82 दिन के दौरानिए में ये प्रोजेक्ट मुकम्मल किया गया। और इसको बनाने का मकसद ट्रैफिक की रवानी मुतासिर जो होती थी उसको जो है एक अच्छे तरीके से गुजारना था, माहौल दोस्त माहौल बनाना था यहाँ पर, ताकि लंबी लाइनें ना हो, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं मुलाजमत पेशा सेक्रेटेरिएट से इलाका मुंसलिक होता है। तो ये अंडरपास जो है जल्दी में बनाया गया। उसके बाद अगर इसकी लागत की बात की तो लागत जो है 4.2 अरब की लागत से अंडरपास बना, लेकिन 4.2 अरब की लागत भी लगी, अवामी ख़जाने पर बोझ भी पड़ा और 82 दिन के कलील अरसे में कहने को ये अंडरपास तामीर भी हो गया। लेकिन सवाल ये है कि पहली बारिश, मानसून की पहली बारिश जिसकर कहते हैं खुलकर बरसना, जमकर बरसना, वो मुसलसल मौसलाधार बारिश थी भी नहीं। 2-3 घंटे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा, लेकिन इस अंडरपास पर जो है वो बारिश जो है शायद ज़्यादा ही भारी गुजरी। वो बारिश बर्दाश्त नहीं कर सका। सिर्फ ये सड़क बैठी नहीं है, बल्कि सड़क जो है अपनी जगह से रोड जो है उखड़ चुका है और यहाँ पर जो है सीढ़ी की जो आलात है, मशीनरी है, वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। और कुछ टाइम के बाद ये इलाका क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। ट्रैफिक की रवानी जो है यहाँ से जो गुजर रही है वो यहाँ पर वो गुजरने नहीं दी जाएगी, और अभी भी गुजर नहीं पा रही, लेकिन अभी ये बंद नहीं किया रोड। और 4.2 अरब की लागत से ये कलील अरसे में ये ख़जाने पर, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि बोझ बना और आवाम की आसानी के लिए बनाया गया है। लेकिन आवाम की आसानी के लिए तब होता अगर ये काम भी इतना पायदार होता, दोबारा इस पर लागत ना थी। यकीनन दोबारा लागत आएगी, दोबारा मेहनत होगी, दोबारा से मटीरियल आएगा, दोबारा से हम मजदूर लगेंगे, मिस्त्री लगेंगे, और मुश्किलात कौन फेस करेगा? आवाम फेस करेगी। तो मेरा ख्याल है इससे पहले भी हमने देखा है फेट अंडरपास तैयब उर्दगान वाला जो पुल बनाया गया था, उसमें भी पहली बारिश ने ऐसी ही कारकर्दगी इदारों की दिखा दी थी, सीढ़ी की कारकर्दगी दिखा दी कि जैसे ही पहली बारिश आती है वहाँ पर जो है वो पुल बैठ जाता है। यहाँ पर तो पुल बैठा ही नहीं है, बल्कि सड़क जो है जड़ से उखड़ गई है। यहाँ पर गैस की पाइपलाइन है वो डिस्टर्ब हो चुकी है, वो यहाँ पर जो है उन्होंने निकाली है उसको, यानी कि वो तमाम निज़ाम जो है दरहम बरहम हो चुका है। तो अब देखते हैं कब ये दोबारा काम शुरू होता है, अब कितनी कलील अरसे की मुद्दत में ये रोड मुकम्मल होता है और दोबारा बारिश बर्दाश्त कर पाता है या नहीं कर पाता। सीढ़ी के लिए इस्लामाबाद में एक बड़ा सवालिया निशान है कि जब भी बारिश आती है तो रोड अपनी जगह पर नहीं रहती, रोड वहाँ से बैठ जाती है, लोगों के लिए मुश्किलात का बाइस बनती है। जी बिल्कुल ऐसी है। ज़ाहिदा राव हमारे साथ मौजूद थी जो कि इस अंडरपास के हवाले से हमें बता रही थी। वही बात ज़ाहिदा वाली कि दोबारा से मटेरियल, दोबारा से पैसे, अच्छा, अब हमें मुश्किलात शायद ये एहसास होना स्टार्ट हो चुका है जल्दबाजी का काम शैतान का काम जो हमारे पास होता है। लेकिन चाइना वाले अगर ये करते हैं तो वो 20 दिन में भी वही काम करते हैं कि उनके काम ड्यूरेबल होते हैं, लेकिन हम जब करते हैं तो हमारा फ्रेंडली कंट्री है थोड़ा सा, अगर हमें सीखना चाहे तो हम वहाँ से भी चीजें नहीं सीखते ना। बिल्कुल, बाकी चीजें सीख लेते हैं। बिल्कुल ऐसे। खबर दिन वजात यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।